Hello everyone, this is me Tulsi sir and you are watching TM Wikipedia channel. Here we are going to discuss political science of 9th class. Okay, the first chapter is democracy in contemporary world. पूरे विश्व में कैसे चीज़ें परिवर्तित हो रही थी, कहाँ पे क्या मूवमेंट चल रहा था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे सिक्वेंसली. ओके, सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, दिस इज अ रैपिड फायर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ओके, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द मार्च ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ मेट विथ सेटबैक एंड सक्सेस थ्रू आउट हिस्ट्री. पूरे विश्व की बात करें इतिहास में, ये वो मार्चिंग पोजीशन है जहाँ पे डेमोक्रेसी को लोग पाना चाहते हैं, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग सिटीजन होना चाहते हैं. इन 1900 देयर वर ओनली अ फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स. अगर 1900 की बात करें हम लोग तो यहाँ बहुत कम ही ऐसे स्टेट्स थे जो डेमोक्रेटिक थे. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार होता है 1939 से 1945 तक, और इसके बाद चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं. इन 1950 मोर कॉलोनीज ऑफ अफ्रीका, मोर कंट्रीज वर एडेड. 1950 के बाद इसमें बहुत सारे कंट्रीज एडेड होते गए डेमोक्रेटिक कंट्री में. लाइक इंडिया की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री अब बन चुका था. द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ एशिया चूज डेमोक्रेसी. जो भी एशिया के नए कंट्री स्वतंत्र हुए उन्होंने डेमोक्रेसी ही अडॉप्ट की. इन 1975 colonies in Africa had become independent and most of them chose democracy as a form of government. अफ्रीका महादेश की बात करें तो इसमें जो भी कंट्री अब आज़ाद हो रही थी, जो भी कॉलोनीज आज़ाद हो रही थी, कॉलोनीज कहने का मतलब क्या है, क्योंकि अफ्रीका बहुत देर तक जो है सत्ता नहीं संभाल पाया था, यानी इन लोग के यहाँ गुलामी की दस्ता चल रही थी. उसमें आप लोग देखते हैं नेल्सन मंडेला की बात को, तो ये व्यक्ति इतने लंबे समय तक जो है जेल में बिताए. अब जब जेल से निकले तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका बने. और कब की बात की जा रही है, 1960 प्लस की बात की जा रही है. 1990 प्लस में वो वहाँ 1990 प्लस में वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं. Yes, a Gantt leap was taken in 1991. 1991 में यहाँ एक अलग ही बात हो रही थी जब अफ्रीका क्या हुआ, गणतंत्र हुआ. The fall of the Soviet Union created 15 states and more democracies. वहीं सोवियत यूनियन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स जो थे आज़ाद हुए. Now here there is two tales of democracy. यहाँ दो कहानियों का जिक्र करेंगे हम लोग, जिसमें देखेंगे डेमोक्रेसी कैसे आई है इन कंट्रीज़ में. मैनी कंट्रीज स्ट्रगल्ड फॉर डेमोक्रेसी. बहुत सारे कंट्री थे जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे थे. सफर्ड सेटबैक. इन चिली द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ एलेंड वाज ओवरथ्रोन इन 1973. अगर चिली में बात करें जो साउथ अमेरिका का कंट्री है, वहाँ डेमोक्रेटिक जो है कंट्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है 1973 में, जब उन्होंने वहाँ के जो रेजिडेंट थे उसको ओवरथ्रोन कर दिया. एंड पिनचेट बिकेम द मिलिट्री रूलर. और यहाँ पिनचेट जो है मिलिट्री रूलर बना. डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड अगेन इन चिली इन 1988. और वहीं 1988 में पुनः ये आता है, स्टोर्ड होता है. इन पोलैंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, वन पार्टी रूल वाज रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेसी अंडर लेच
वेलेसा। और वहीं पोलैंड की बात करें हम लोग तो यहाँ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करता था, लेकिन अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है लेज वेलेसा के नेतृत्व में। नाउ टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो व्हाट कुड बी द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन these sentences we will see what is this. Yes, so two features of democracy hence is a form of government that allows people to choose their representative, their leaders. पहली बात तो ये कि ये जो डेमोक्रेसी है इसमें एक ऐसी गवर्नमेंट की कल्पना की जाती है जिसमें पीपुल, जनता जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना लीडर खुद से चुने। एंड सेकेंड थिंग इज पीपुल हैव द फ्रीडम टू एक्सेस देयर व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। लोगों को ये अधिकार रहता है, लोगों को आज़ादी रहती है कि वे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें एंड वो फ्रीली ऑर्गेनाइज कर सकें किसी पार्टी को और किसी संस्था को। फ्रीडम उनको होता है प्रोटेस्ट करने का अगर कहीं पे गलत हो जाए। वहीं फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी में देखेंगे हम लोग बाय 2005 140 कंट्रीज हैव हेल्ड मल्टी पार्टी इलेक्शंस। 2005 तक की बात करें तो लगभग 140 कंट्रीज जो हैं मल्टी पार्टीज इलेक्शन में शामिल हो चुकी थी। मल्टी पार्टीज कहने का मतलब ये है, जैसे इंडिया की बात करें हम लोग तो यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं, जैसे भाजपा, कांग्रेस और राजद और भी कितनी सारी पार्टियाँ हैं। तो वैसे ही दूसरे कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें हो रही थी। कितने 140 कंट्रीज़ में लगभग, तो लगभग 200 प्लस कंट्रीज़ हैं 199। इनमें से 140 में ये चीज़ें अब हो रही थी 2005 तक। More than 80 countries have made advances towards democracy since 1980s। और इनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं 80 कंट्रीज़ जिन्होंने डेमोक्रेसी में एक अलग ही जो है पद स्थापित किया। Still there are many countries where people cannot elect their leaders। अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग अपने लीडर्स को नहीं चुन पाते हैं। लाइक इन म्यांमार The elected leader Aung San Suu Kyi has been imprisoned by military rule 1990। अगर म्यांमार की बात करें जिसका पुराना नाम रंगून हुआ करता था और यहीं पे बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था उनकी पत्नी जिन्नत महल के साथ, और यहीं पे उनको क्या होता है, उनका निधन यहीं पे हो जाता है। तो ये वही म्यांमार है जिसको पहले हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे। जब हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे हम लोग तो इसमें देखेंगे कैसे बर्मा का युद्ध हुआ था और ये सब बातें। सो नो अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट हैज़ हेल्प इन हर रिलीज। इनकी आज़ादी में कोई भी इंटरनेशनल जो है सपोर्ट नहीं मिला और मिलिट्री लोडर्स के द्वारा इनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये डिक्टेटरशिप की घटनाएं थी। वहीं डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल की बात करें हम लोग तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल नॉट एट प्रेजेंट। अगर इस समय बात करें तो पूरे विश्व में ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी की जो बात है उसको देखते हैं। द UN, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक आर ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर कहीं पैसे की ज़रूरत होगी तो वर्ल्ड बैंक है, मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल IMF है और वर्ल्ड बैंक है। दोनों जो है UN की संस्थाएं हैं, अमेरिका USA में यह स्थापित हैं और यही सभी कुछ को मेंटेन करती हैं पूरे विश्व में। दे अटेम्प्ट टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व की जो कंट्री हैं उनमें पीस करना, शांति स्थापित करना और सिक्योरिटी पर्पस से ये सभी संस्थाएं बनाई गई हैं। वर्ल्ड वार जब 2 हुआ उसके बाद की ये सभी बातें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
दे गिव लोन्स एंड मनी टू गवर्नमेंट, ये सरकारों को लोन्स और पैसा दिया करती हैं ताकि सरकारें अपने व्यवस्था को सुचालित रूप से चला सके और उससे समाज कल्याण हो सके। दे आर नॉट फुली डेमोक्रेटिक, ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं है। 5 इसके कंट्रीज हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, लाइक US, UK, फ्रांस, चाइना एंड रसिया। सो दे हैव द वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, इनके पास एक स्पेशल वीटो पावर्स होता है, तो इनको फ़ायदा होता है और ये चाहें तो किसी भी कंट्री को फ़ायदा इसका दे सकते हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अ US प्रेसिडेंट ऑलवेज एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ इन द हैंड्स ऑफ 7 पावरफुल नेशंस। तो इन कंट्रीज, यहाँ सुबह के 5 बज गए, 5:30 अलार्म बज रहा है। तो ऐसे कंट्रीज जो होती हैं काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं पूरे समाज कल्याण के विकास के लिए। एंड इन द लास्ट, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, मैनी पावरफुल कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिलीव दैट डेमोक्रेसी शुड बी प्रमोटेड इन द वर्ल्ड इवन बाय फोर्स। ये जो विकासशील कंट्रीज हैं उनमें डेमोक्रेसी का अच्छा संचार हो, इसके लिए जो विकसित कंट्रीज हैं, जैसे बात करें अमेरिका की, तो ये चाहते हैं कि जिस तरह भी हो पूरे विश्व में डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए, जिस तरह भी हो, पैसे दे करके, उनका सहयोग करके या उन पे दबाव डाल करके, बाई फोर्स इवन। द पावरफुल कंट्रीज़ हैव लॉन्च्ड अटैक ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, और कभी कभी पावरफुल कंट्रीज़ जो होती हैं वो अटैक करती हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पे ताकि वहाँ क्या हो सके, डेमोक्रेसी आ सके। इराक इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है इराक। USA एंड इट्स एलाइज अटैक्स एंड ऑक्युपाइड इराक विदाउट UN सैंक्शन। तो UN ने इवन सैंक्शन नहीं किया था, फिर भी USA और उसके जो एलाइज कंट्रीज हैं इन लोगों ने इराक को क्या किया, ऑक्युपाइड कर लिया अटैक करके, और वहाँ पे सत्ता को ओवरथ्रोन किया। जब आप देखे होंगे सद्दाम हुसैन, है ना, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इराक प्रोसेस possessing nuclear weapons, they have even held forced election। यहाँ पे इलेक्शंस भी करवाने पड़े तो लोग करवाए। द अर्ज फॉर डेमोक्रेसी शुड कम फ्रॉम द पीपुल एंड शुड नॉट बी इम्पोज्ड। पीपुल में ये चीज़ जो है इम्पोज नहीं की जाए, ये खुद से आनी चाहिए कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं तो हम लोगों में क्या बातें होनी चाहिए।